हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। फ्राइडे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है आर्ट, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनको रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्रवार के दिन जो है मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की हीलिंग के बारे में थोड़ा बात करूं। वैसे भी फ्राइडे मुझे बड़ा पसंद है। आज के दिन मैं बड़ी चमका देती हूँ घर को, बड़ा सुंदर बना देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बट आज के दिन मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा चमकाने का मन करता है। घर को साफ सुंदर, खुद को तैयार करने का मन करता है। मुझे बहुत पसंद है फ्राइडे। आज शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन बात करेंगे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की हीलिंग के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, जो मैरिज में है, पार्टनरशिप में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और वो जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल है। मतलब दो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, भाग रहे हो, वो आपको पूछ नहीं रहा या वो आपको पूछ नहीं रही, कुछ मतलब है नहीं। मतलब वन साइडेड बात नहीं कर रही हूँ मैं, वन साइडेड कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जैसे दो लोग शादी में हैं या दो लोग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, म्यूचुअल है वो, मैं उसके बारे में आज बात कर रही हूँ। तो जैसे आप किसी के साथ मैरिज में हो, किसी के साथ आपकी शादी हो रखी है, या फिर किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, है ना, और दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल कुछ फील हुआ, उन्होंने कमिटमेंट दी एक दूसरे को, मैरिज किया, वो साथ में हैं, परंतु साथ में रह के जो है उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ हो रहा है, परेशान हो रहे हैं दोनों के दोनों। और आप सोच रहे हो कि क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, इसको छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं। बहुत परेशानी हो रही है इसके साथ तो। और फिर आपने डिसाइड किया, पर फिर आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन चीज़ों से आप उस व्यक्ति से बंधे हुए हो। आपको अभी भी उसके लिए प्यार फील होता है, तो निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट वो प्यार आपको निकलने नहीं दे रहा है। फिर अब आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया है कि मुझे ये इंसान के साथ रखना है कि नहीं रखना है। एक तरफ आपको उसके लिए बुराइयां निकल निकल के आ रही हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, ये कर रही है, वो ये कर रहा है, मुझे समझता नहीं है, इसने मेरा इतना ध्यान नहीं रखा, और इसने मुझे ये कहा। और एक तरफ आपके दिमाग में जो है, एक तरफ आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक डीप सोल लेवल अटैचमेंट भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी आपके रिलेशनशिप में, साथ भी था। तो अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई मैं निकलूं कि रहूं, पर रहूं तो रहूं कैसे, क्योंकि यहाँ तो मतलब चिड़चिड़ भी हो रखा है, 50% से ज़्यादा हाल ख़राब हो रखा है। तो करूँ क्या। निकलना भी चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो निकल भी नहीं पा रहा हूँ। तो एक चीज़ आपने ट्राई करनी है ना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ से निकल जाना, उस पर वर्क नहीं करना। ये तो बहुत लोग करते हैं जो खुद पे काम नहीं कर सकते। बट असली इंसान तो वो होता है जो ख़राब चीज़ को, ख़राब सिचुएशन को, ख़राब रिलेशनशिप को, ख़राब हालातों को बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो एफ़र्ट्स डालता है उस चीज़ पे, उस रिलेशनशिप में काम करता है, उस चीज़ पे। वो होता है असली इंसान। चीज़ों से भाग जाना, रिलेशनशिप से भाग जाना, उसको छोड़ देना, ये तो मतलब जिनकी बस की कुछ नहीं है वो यही करते हैं। एक से निकल के दूसरे में चले गए, दूसरे से निकल के तीसरे में चले गए, उनसे वर्क नहीं हो रहा है तो उनकी बस की नहीं है तो वो निकल जाते हैं, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पेड़ पे टंगे हुए हैं, कभी कहीं किसी और पे टंगे हुए हैं। यही चलता रहता है। ये नॉर्मल से भी नीचे वाले जो लोग होते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस, उनका हाल होता है। असली ऐसे नहीं होते। असली उस रिश्ते में, उस माहौल में, उन हालातों में रह के चीज़ों को चेंज करके दिखाते हैं। मतलब नॉर्मल से भी मैं कहूँगी कि नीचे, यानी कि जो काफ़ी लोअर कॉन्शियसनेस के लोग हैं, जिनके अंदर अज्ञानता काफ़ी है, जिनके अंदर क्लैरिटी नहीं है,
डार्कनेस जिनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, वो लोग नहीं समझ पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो अगर इस व्यक्ति के साथ मुझे रखा है, कुछ ना कुछ मेरे लेसन्स हैं, कुछ ना कुछ मेरी लर्निंग है, कुछ ना कुछ मुझे सीखना है इस रिश्ते में रह के। तभी तो परमात्मा ने डिज़ाइन किया ये रिश्ता। यहाँ से सीख के मैं जो सीखूँगी वो पता नहीं कितने जन्म मेरे काम आएगा। बट वही मैं कह रही हूँ, जिनका थोड़ा लोअर कॉन्शियसनेस रहता है, जो थोड़ा ज्ञानी रहते हैं, या थोड़ा डार्कनेस जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा है, जिनका माहौल या जिनकी सराउंडिंग थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है, या ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, वो वर्क नहीं करते रिलेशनशिप पे। वो बस अच्छा यहाँ नहीं बन रहा, चलो यहाँ से निकलो कहीं और, इसको छोड़ो। अच्छा यहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब किसी और को पकड़ो, अब किसी और को, अब मुझे इसके लिए फ़ील हो रहा है, अब मुझे उसके लिए फ़ील हो रहा है, अब मुझे किसी और के लिए फ़ील हो रहा है। बस उनका यही लगा रहता है, वो अलग अलग जगहों पे झूलते रहते हैं। तो ये असली मर्द या असली औरत नहीं है। इनको बहुत सीखना है अभी, अज्ञानता से ज्ञान में आना है अभी, क्लैरिटी में आना है डार्कनेस से। लेकिन जो असली होते हैं वो वर्क करते हैं, वो गहराई को समझते हैं कि परमात्मा ने अगर मुझे इस इंसान से, इस रिश्ते से जोड़ा है, तो मेरे कुछ लेसन्स, लर्निंग्स हैं इसके साथ, कुछ सीखना है मुझे यहाँ से, तो शायद मैंने नहीं सीखा अपने पूर्व जन्मों में, अपने जीवन में। तो वो ट्राई करते हैं, और ट्राई करना एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वो बात अलग है कि अगर आपने बहुत ट्राई किया, अपनी तरफ से आपने 100% दिया, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, और उसके बाद भी चीज़ें काम नहीं कर रही, तब डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। बट फाइनल मूव ऑन से पहले आपने 100% अपने रिलेशनशिप में देना है, ट्राई करना है, उसको हील करने की कोशिश करनी है। एंड 90% केसेस में अगर व्यक्ति अपने रिलेशनशिप पे इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, उसको हील करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, या उसको बचाने की कोशिश करता है, एफर्ट्स डालता है, वो बचा लेता है वो पर्सन अपने रिलेशनशिप को। 10% रेयर केसेस हो सकते हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं, पर वो व्यक्ति फिर अगर नहीं सुलझ रही है तो वो गिल्ट फ्री होके आगे बढ़ सकता है। गिल्ट फ्री मतलब उसको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने इस चीज़ पे ट्राई नहीं किया अपने इस रिश्ते में। उसको वो सैटिस्फाइड कि हाँ, मैंने अपना सब कुछ ट्राई किया था, नहीं बनी, इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ। बट 90% केसेस में चीज़ें सेटल हो जाती हैं अगर बंदा या पर्सन जो है उस रिश्ते में अपनी इन्वेस्टमेंट या एनर्जी इन्वेस्ट करे, या उसको हील करने की कोशिश करे। ओके। जिन केसेस में या जिन रिश्तों में, जिन रिलेशनशिप पार्टनरशिप में व्यक्ति उस रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में वो सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कई बार व्यक्ति का दिमाग जो है ना उल्टा चलना शुरू हो जाता है। वो क्या कर रहा है कि उस रिलेशनशिप को छोड़ तो पा नहीं रहा है, या छोड़ तो पा नहीं रही है ना, क्योंकि अटैचमेंट्स हैं, कुछ तो है उस व्यक्ति के प्रति। तो वो क्या करते हैं, जो जो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए वो इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर किसी और को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बट ये पूरी तरीके से अज्ञानता है। पता है, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे मतलब क्या कर दिया है, आप एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हो, एक टांग आपने फंसा रखी है एक नाव में, दूसरी टांग दूसरी नाव में, और ऐसे दो नाव में पैर रख के नदी पार नहीं हो सकती, बीच में आप खुद ही गिर जाओगे नदी के अंदर। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं अपने जीवन में, जो अपने रिश्ते को सुधार नहीं पा रहे हैं, या जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ कि कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो क्या करते हैं कि अच्छा, ये मेरी बेसिक नीड्स यहाँ से पूरी हो रही है, इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती, और मुझे थोड़ी अटैचमेंट भी है इसके साथ, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। पर जो मेरी रेस्ट ऑफ फीलिंग्स हैं, जो मुझे फ़ील होता है, वो मुझे कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। या तो वो क्या करते हैं, कहीं और कुछ कुछ ट्राई करते रहते हैं, या फिर कहीं और जुड़ गए। बट मैं बता रही हूँ, इस तरीके का कहीं और जुड़ गए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक खुद उस पर्सन के लिए ही होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक उस पर्सन के लिए ही है। उसको गिल्ट होने लगेगा, खुद की नज़रों में वो गिरने लगेगा, और बहुत कुछ, बहुत यूनिवर्स भी नोटिस कर रहा है, तो यूनिवर्स भी पनिश ज़रूर करेगा। बहुत सारी चीज़ें गलत
होने लगेंगी, ठीक है। उस व्यक्ति का ग्राफ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगेगा। और पर वो व्यक्ति, कोई भी इंसान, औरत, आदमी, लड़की, लड़का ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहा है, एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहा है अपने रिलेशनशिप में। जहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं उसको फिक्स नहीं कर रहा है, तो वो शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहा है। राहु बुद्धि हो गई है। बट अगर ऐसा कोई है जो अपने रिश्ते में सुधार करना चाहता है, जो अपने रिश्ते को हील करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, सबसे पहले तो वो एक ऑब्जर्वर होगा, अवेयरनेस से अपने जीवन को जी रहा होगा और उसने देख लिया होगा अच्छे तरीके से अपने जीवन में कि यहाँ पे ये चीज़ मतलब ख़राब होती जा रही है हमारे रिश्ते में, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, अनसेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, कुछ है जो गलत होता चला जा रहा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने ये नोटिस करना शुरू कर दिया अपने जीवन में और उसने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को बचाऊंगी या बचाऊंगा या इसके ऊपर काम करूंगा, एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी इस रिश्ते में, ताकि इम्प्रूवमेंट हो हमारे रिश्ते में, है ना। सो इसी को लेके तो मेरा आज का वीडियो है। मैंने तो बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो काउंसलिंग्स में आते हैं, जो कहते हैं कि मैम हम इस साल उसके साथ थे, उस साल उसके साथ थे, सब ने हमें धोखा दिया। मतलब बेसिकली इनकी रूट क्या थी कि ये अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप था उसमें खुश नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि कहीं और से हैप्पीनेस मिलेगी, कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और घूम रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस, कमिटमेंट कहीं से नहीं मिल रही है। सब जगह से सिर्फ धिक्कार, धोखा, या फिर सब कोई लूट लूट के लेके जा रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को समझना होगा कि बाहर नहीं झांकना है, पहले सबसे पहले खुद के रिश्ते को बचाने की, हील करने की, संभालने की कोशिश करनी है। 90% केसेस में संभल जाते हैं। जहाँ पे नहीं संभल रहा बहुत कोशिशों के बाद, वहाँ पे मूव ऑन करना है, उस चीज़ से पहले निकलना है, ठीक है ना, खुद को समय देना है। और अगर आप फिर किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार हो तब आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह सारी खिचड़ी पका दी। जो लोग रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में हैं, जिनके बीच में म्यूचुअल लव था, जो एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, जो मैरिज में हैं या पार्टनरशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, और ये चीज़ म्यूचुअल है, दोनों तरफ से है, ठीक है। कभी उनको एक दूसरे का साथ अच्छा लगा, एक दूसरे से उन्होंने बातें करी, जुड़े, साथ में कई काम करे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक मन मुटाव सा बढ़ने लगा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनसेटिस्फैक्शन है, कम्युनिकेशन कम हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, खुल के नहीं बात कर पा रहे हो, है ना। प्यार भी है लेकिन एक नाराज़गी भी बनने लग गई है रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हील करना है, ओके। ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सबसे पहले तो इसके ऊपर काम करना है। दूसरा, आपने थोड़े एफर्ट्स भी डालने हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे शादीशुदा लोग, मैरिड लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिनकी रिलेशनशिप में नाराज़गी या कम्युनिकेशन गैप होगा, एक अनसेटिस्फैक्शन होगी। और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे किसी के साथ, कभी उन्होंने एक दूसरे को कमिटमेंट दी थी पर अब रात दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक अनसेटिस्फैक्शन वाला बना हुआ है, ना छोड़ा जा रहा है ना रह जा रहा है। तो उन लोगों को मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगी, डेफिनेटली ये काम करेंगी, ओके। अगर आप अपने उस रिश्ते को हील करना चाहते हो तो शॉर्टकट अगर मारोगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो कभी काम नहीं करेगा, कहीं नहीं। वो टेम्परेरी है सोल्यूशन, वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो आपके अंदर गिल्ट को भी भर सकता है। और जब वो गिल्ट का घड़ा फटेगा तो फिर आपको एक समय पे जाके बहुत बुरा लगेगा। तो इससे पहले कि ये शॉर्टकट वगैरह लगाने की बजाय जो है, सीधा इस चीज़ को पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपने बैठ के अपने पार्टनर के साथ प्यार से बातें करनी है। बैठ के आराम से, शांति से, चाय पे बैठो, कॉफ़ी बनाओ, लस्सी बनाओ, कोई जूस बनाओ, कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाओ, साथ में एक दूसरे के बैठो और ना डिस्कस करो, खुल के बात करो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या क्या चीज़ है जो आप दोनों के बीच में ठीक होनी चाहिए, या क्या चीज़ सुलझनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो पहले तो आराम से शांति से अपने दिमाग को शांत करके, थोड़ा अपने गट्स
लेके आओ और आपस में बैठो, ईगो को साइड करो और जो है डिस्कस करो उस चीज़ को प्यार से। ओके, पहली चीज़ ये। और ये नहीं सोचना कि मैं इतना कर रही हूँ या मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक्चुअली में इस रिश्ते में रहना चाहते हो खुशी खुशी। ठीक है, तो ये पहला आप करो कि थोड़ा बैठ के बात करनी है वहाँ पे अच्छे से। ठीक है ना, दिल खोल के। सेकंड चीज़ ये है, सेकंड चीज़ वो ये है कि जो लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको एक दूसरे में ना बुराइयां बड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसको तो ये नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, किसी में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति में आपको कभी कुछ बहुत अच्छा लगता था, उसमें भी 10,000 बुराइयां होंगी, है ना। उसी बुराइयों को तो ठीक करने के लिए एक्चुअली में हम यहाँ पे हैं। अपने पार्टनर में डेफिनेटली कुछ समय से आपको कुछ चीज़ें गलत महसूस हो रही होंगी, कम दिख रही होंगी, अच्छी नहीं होंगी उसमें। पर अगर आप उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो अब अपने पार्टनर के अंदर जो बेस्ट चीज़ें हैं ना, वो आप देखना शुरू करो, उसको महसूस करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर सारी बुरी चीज़ें होंगी, कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छी होंगी। आपके हस्बैंड जिनसे आपको कई कई बार बड़ी चिढ़ मचती है ना, कि ऐसे हैं ये वैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर बहुत बेहतरीन होगा। तो वो जो बहुत बेहतरीन या उनके अंदर की जो बेस्ट क्वालिटी है, आपकी वाइफ की, आपकी गर्लफ्रेंड की, या आपके हस्बैंड की, या आपके बॉयफ्रेंड की अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है, सबसे पहले उसको देखना शुरू करो, उसको याद करना शुरू करो। ठीक है ना, उनके अंदर की 2 से 3 बेस्ट क्वालिटीज़ को याद करो। ये सोचते रहना कि इस व्यक्ति में ये चीज़ इतनी गंदी है, ये ख़राब है, ये तो ऐसा है, ये वैसे लायक नहीं है, वो देखने की बजाय हर वक्त वो जो उनके अंदर की बेस्ट क्वालिटी है उसको याद करना शुरू करो और उसको अपना लो अपने अंदर। डेफिनेटली वो आपके अंदर थोड़ी कम होंगी, है ना। वो चीज़ उनको बताओ भी कि आपके अंदर ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बताओ उनको कि आपको उनके अंदर क्या बहुत अच्छा लगता है। जब आप उनको वो एहसास कराओगे या उनको बताओगे ना कि आप ये नोटिस करते हो जो उनके अंदर बहुत अच्छा है, सच में एक पॉजिटिविटी बनने लगेगी बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर भी। उसको खुद को बड़ी पॉजिटिविटी फील होगी कि मेरा पार्टनर देखो कैसे, मतलब मेरे अंदर की इस चीज़ों को नोटिस कर पा रहा है। उसको अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा अंदर से। और आपका भी दिमाग जो भर गया था नेगेटिविटी से, जब वो पॉजिटिविटी को देखना शुरू करेगा पार्टनर के अंदर की, तो एक अलग ही दिशा में आप सोचना शुरू कर दोगे। तो ये ट्राई करो सबसे पहले कि जहाँ आपको नेगेटिविटी दिख रही थी बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से, अब आप उसी व्यक्ति के अंदर जो बेस्ट 2-3 क्वालिटीज़ हैं उन्हें देखना शुरू करो और वो अप्रिशिएट भी करो, उनको बोलो भी। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि सरप्राइज़ करो अपने पार्टनर को, सरप्राइज़ दो। जैसे कि मानो आप ऑफिस में हो, ठीक है, कोई जैसे कोई पुरुष अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप अपनी वाइफ को सडनली फ़ोन करके बोलो कि आज हम रात को जो है तैयार रहना, हम कहीं घूमने चलेंगे तुम और मैं। ठीक है, या फिर आप कोई छोटू सा गिफ्ट लेके शाम को जाओ और उनको बोलो कि ये आपके लिए है। तो देखना आपकी वाइफ जब अंदर से इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी कि जो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो मतलब इतनी बढ़ जाएगी और आपके लिए प्यार भी उस व्यक्ति के अंदर इतना बढ़ जाएगा, वो आपके घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। और ये सेम चीज़ सरप्राइज़ एंड ऑल समटाइम्स ये रिलेशनशिप को फ्रेश रखता है। ये चीज़ वाइफ को भी करनी चाहिए। मतलब जैसे हस्बैंड आने वाले हैं तो एकदम से, मतलब कि क्योंकि आप अपने रिश्ते को हमेशा फ्रेश अच्छा बना के रखना चाहते हो, है ना, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स देना चाहते हो, तो आप भी थोड़ा इनपुट कुछ सरप्राइज़ करो उनको किसी चीज़ से, सुंदर से बने रहो। शाम को जब वो आएँ या कुछ उनके लिए छोटू मोटू से गिफ्ट या जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं वैसा खाना, या जो आपको लगता है कि ये आपके रिश्ते को एक मतलब एक एक पॉजिटिविटी दे सकता है, ऐसा कुछ सरप्राइज़ करो उनको जिसको देख के वो सोचे कि अरे, आई मीन कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे
उनको फुलफिल्ड फील होना चाहिए। जो लोग रिश्ते में हमेशा ऐसे चलते हैं ना कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। उनकी मैरिड लाइफ और या पर्सनल लाइफ हमेशा ऐसी डैमेज ही रहेगी। बट जो लोग ये सोचते हैं ना, इस रिश्ते में मैं हूँ, मैं इस व्यक्ति के लिए क्या ना कर दूँ, क्या ना कर दूँ मैं इस व्यक्ति के लिए, दिल खोल के जो आप करना चाहते हो वो सब करो अपने रिश्ते में, उस व्यक्ति के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। जब आप उस रिश्ते में दिल खोल के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, उस रिश्ते में दिल खोल के देना शुरू कर दोगे, अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो वो सब करना शुरू कर दोगे, पूरी आत्मा, पूरे दिल से, कुछ समय के बाद देखना कई कई गुना आपको वहाँ से रिसीव होना शुरू हो जाएगा। कोई भी सीड, मानो कोई फल का बीज आपने बोया, एक छोटा सा बीज, कुछ समय के बाद देखना वो पेड़ बन के पूरा फलों से लद जाएगा। कहाँ आपने छोटा सा सीड, बीज बोया था, और कुछ समय के बाद वो पूरा फलों से लदा हुआ है। ऐसे ही जिस भी चीज़ के ऊपर हम एक ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, कुछ समय के बाद जो है वो फल ज़रूर देती है। ओके, सो दिल खोल के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, अपने रिश्ते को हील करने के लिए अपना 100% दो, और 100% से ज़्यादा वो आपको रिसीव होगा कुछ समय के बाद। ठीक है। फोर्थ ये है कि जैसे आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो, आप नेचर साउंड या वाटर साउंड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, ऐसी वाली कोई मेडिटेशन चलाओ। ठीक है, नेचर साउंड की या वाटर साउंड की आप मेडिटेशन लगाओ, और आंखें बंद करके ना विजुलाइज करो अपने पार्टनर को। ठीक है, और वहाँ पे आप उसको प्यार दो, उसके साथ सब डिस्कस करो। देखो कि जैसे आप धीरे धीरे उस रिश्ते को हील कर रहे हो, आप सारी जो आपके अंदर गुस्सा है उसको रिलीज़ कर रहे हो, वो सारा आप मेडिटेशन में जो है ना एक बारी महसूस करो, देखना। और देखना अंदर की जो मैल है, जो नफ़रत है, वो अपने आप निकलेगी। और इस प्रैक्टिस को बार बार करो। क्यों करो? क्योंकि आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो। जब आप बार बार उस चीज़ को मेडिटेशन में विजुलाइज करोगे, अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को हील करोगे, ये प्रैक्टिस बार बार करोगे आप, है ना, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, या फिर जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, पूरी तरीके से आप साथ हो, तो उनके लिए जब आप ये करोगे तो आपके रिश्ते में जो खटास है, जो परेशानियां हैं, वो अपने आप ही छटने हटने लगेंगी। अपने आप ही आपको उस व्यक्ति के लिए बहुत प्यार आने लगेगा। और जैसे वो इंसान आपके आसपास घूम रहे हैं या घूम रहा है, तो आप अपने आप ही उसको प्यार की नज़र से देखना शुरू कर दोगे, अपने आप ही उसको आप प्यार देना शुरू कर दोगे। एंड वो इंसान सोचेगा कि इसमें ये क्या। तो जब आप किसी को प्यार दे रहे हो तो रिटर्न में भी वो भी आपको प्यार ही देगा। चीज़ें कभी भी एक तरफ से ख़राब नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आपको समझ आने लगा है कि मुझे ठीक करना है, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ज़रा करके देखो। ठीक है, कितनी छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है देखा जाए तो, जो मैंने ये चारों बताई। फर्स्ट प्रैक्टिस क्या थी कि ईगो को साइड में करके आराम से दोनों साथ में बैठो और कम्युनिकेट करो। जो भी अंदर चल रहा है खुल के बात करो। वो आपका पार्टनर है, वो आपकी पार्टनर है, उनसे नहीं डिस्कस करोगे तो किससे करोगे? ठीक है, तो आराम से एक चाय डेट लगा लो या कॉफ़ी डेट लगा लो घर पे ही, या जहाँ पे भी बाहर कहीं, और खुल के बात करो और अपनी ईगो को बिल्कुल साइड रखो। बोलो कि मैं इस रिश्ते में काम करना चाहती हूँ या काम करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस रिश्ते को अच्छा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ईगो को साइड करके खुल के शांति से बात करो। ठीक है, कभी कभी बात करने से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। स्टेप नंबर 2 मैंने बताया कि आप छोटे छोटे सरप्राइज़ दो। वाइफ है या हस्बैंड है, एक दूसरे को सरप्राइज़ दो, है ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें करो जो उनको लाइक अच्छी लगती हो। हस्बैंड है तो वाइफ को सडनली कहीं
फ़ोन करके बोलो कि आज हम कहीं बाहर चलते हैं, चलो, या फिर कुछ छोटू सा गिफ्ट उनको दो। आपके घर की लक्ष्मी है वो, आपकी पार्टनर फीमेल जो भी हैं वो आपकी लक्ष्मी है। आप अपनी लक्ष्मी को खुश रखोगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी बनी रहेगी। और अगर आप कोई भी स्त्री अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को सम्मान देती है तो वो अपने बृहस्पति को मजबूत कर रही है, अपने भाग्य को मजबूत कर रही है। ठीक है ना। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि आप जो है अपने पार्टनर के अंदर बुराई देखने की बजाय जो उनके अंदर बेस्ट 2-3 चीज़ें हैं उनको देखना शुरू करो। ठीक है ना। और वो चीज़ उन्हें बताओ भी कि आपके अंदर ये बहुत अच्छा है, और उस चीज़ को अपने जीवन में लाने की भी कोशिश करो। मतलब कहीं अगर आपके वो जो उनके अंदर की अच्छाई है आपके अंदर कम है तो उसको आप अपने जीवन में लेके आओ। तो बुराई देखने की बजाय अच्छाई देखना शुरू करो अपने पार्टनर के अंदर। तीसरा। फोर्थ, कि मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए अपने पार्टनर को विजुलाइज करें। नेचर साउंड, वाटर साउंड बड़ी हेल्प करती है ये वाली मेडिटेशन। तो उस मेडिटेशन में आप विजुलाइज करें कि आपके पर्सन आपके साथ हैं, आप साथ में घूम रहे हो, एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, अपने सारे गिले शिकवे जो है रिलीज़ कर रहे हो, आप उन्हें पूरी तरीके से दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सब हर रोज़ विजुलाइज करो। 7 डेज़, 21 डेज़, 30 डेज़ लगातार करो। 5-10 मिनट डेली, 15 मिनट ये मेडिटेशन। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में उनको मतलब करते वक्त उनको स्वीकार कर रहे हो, अपने गिले शिकवे सारे रिलीज़ कर रहे हो, यू नो, डेली बेसिस पर भी आपके अंदर से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जो है एकदम निकलने लगेगा। आपके उनको देखने का तरीका चेंज होने लगेगा। पहले जैसे आप बड़े नफ़रत से, एक्सपेक्टेशन से देखते थे, अब अचानक आपको प्यार आने लगेगा उनके ऊपर। तो ये भी आप करके देखो। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है। अब जो अपने रिश्ते को बचाना चाहता होगा, अपने रिश्ते को हील करना चाहता होगा, अपने रिश्ते को हमेशा फ्रेश रखना चाहता होगा, वो डेफिनेटली ये छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएगा। बल्कि और कुछ भी उसे समझ आता है तो वो भी करेगा। इसको कहते हैं रियल मर्द, रियल औरत, रियल लड़का, रियल लड़की। इसके विपरीत वो लोग जो राहु बुद्धि के हो जाते हैं, जो कि अपने रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, जिनको कि लग रहा है कि यहाँ से हमें यहाँ ये नहीं मिल रहा तो इस चीज़ को हम कहीं बाहर से प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग रियल नहीं हैं। बहुत लोअर कॉन्शियसनेस है, अज्ञानता में है, बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं है। एंड ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत काउंसलिंग्स मैंने हैंडल करी हैं 2.5 साल में। मैंने देखा है जहाँ भी वो टंगने गए, जन के पीछे भी वो भागे, वहाँ से सिर्फ बेइज्जतियाँ, बर्बादी, गिल्ट यही उनको रिसीव हुआ है। कभी सामने वाले ने भोग कर लिया, कभी सामने वाले ने मेंटल डिसऑर्डर्स दे दिए, डिप्रेशन दे दिए, कभी सामने वाले ने बेइज्जतियाँ कर दी, रोडों पे छोड़ के चले गए। पता नहीं कैसी कैसी स्टोरी सारे लोग मुझे बताते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई ये ना अपनी मेन जगह पे काम नहीं कर रहे थे और शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं परमात्मा तो देख ही रहा है बैठ के, तो परमात्मा जो है फिर ऐसे ही रिजल्ट दे रहा है, बताओ, है ना। सो ये वीडियो पर्टिकुलर मैंने बनाया था उन लोगों के ऊपर जो रिलेशनशिप में हैं, जहाँ म्यूचुअल हैं, जहाँ साथ में हैं वो एक दूसरे के। तो ये वीडियो मैंने बनाया था उन लोगों के लिए जो मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए बनाया था जो रिलेशनशिप पार्टनरशिप में है, कमिटमेंट में है, पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, उनके लिए था ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जिनका वन साइडेड चल रहा है, या जो चेज़र एनर्जी में है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे उनके लिए था जो म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से है, जहाँ पे उनका रिश्ता ओके पर प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए था। तो कैसे वो अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। ये छोटी छोटी 4 चीज़ें मैंने बताई, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगी। ज़रा एफर्ट लगाना तो शुरू करें। एंड कुछ चीज़ें डेफिनेटली कुछ लोगों को ट्रिगर की होंगी, बट देखो, मैंने सब कुछ सच बोला है इस वीडियो में, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है ना। असली मर्द, असली औरत, असली लड़का, असली लड़की वही है जो अपने ख़राब हालातों को ठीक कर देती है, अपने एफर्ट से ठीक कर देता है, अपने एफर्ट से। वो होता है रियल पुरुष, रियल स्त्री। तो वही तो बनना है हमें इस यात्रा में। ये जर्नी अज्ञानता से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति की तरफ है। हम सभी लोग डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। कुछ चीज़ें डेफिनेटली
हमें एक्सेप्ट नहीं हो पाती या डाइजेस्ट नहीं हो पाती जब हम सुनते हैं। अज्ञानता में या डार्कनेस में हमारे अंदर का ईगो हमें कहता है कि क्या कह रहा है ये, ऐसे ही बोल रहा है, मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। तो अपने अंदर के उस ईगो को पहचानना है और फिर उस ईगो को अपने अंदर से रिलीज़ करना है। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।